नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कोई बड़ी भीड़ जमा हो जाती है तो उसे पुलिस कैसे संभालती है। क्या उनके पास कोई तय नियम होते हैं या वो बस सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं? आज हम इसी नए कानून की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि अधिकारियों के लिए असल में नियम क्या है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब पुलिस या अधिकारी किसी भीड़ को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और खास तौर पे इसका सेक्शन 148। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये कहता क्या है। सबसे पहली बात, ये कानून हर तरह की भीड़ पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर दो तरह के जमावड़ों पर फोकस करता है। पहला, जिसे कानून की भाषा में गैर कानूनी सभा या अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, और दूसरा, कोई भी ऐसी सभा जहां 5 या उससे ज्यादा लोग जमा हों और ऐसा लगे कि उनसे शांति भंग हो सकती है। जी हां, सिर्फ 5 लोग। अच्छा, तो मान लीजिए कि ऐसी कोई भीड़ जमा हो जाती है, तो अधिकारियों का पहला कदम क्या होगा? देखिए, कानून इस बारे में एकदम साफ है। उनका पहला काम बल का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सभा को शांति से हट जाने का आदेश देना है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, ये आदेश आखिर दे कौन सकता है? क्या कोई भी पुलिस वाला आकर भीड़ को हटने के लिए कह सकता है? चलिए देखते हैं कि कानून में अधिकार किसे दिया गया है। देखिए, कानून ने यहाँ हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ 3 तरह के अधिकारी ही ये आदेश दे सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, या फिर अगर वो मौजूद नहीं है तो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई अधिकारी। और बस जैसे ही इन अधिकारियों में से कोई एक कानूनी तौर पर आदेश देता है, सारी जिम्मेदारी भीड़ में शामिल लोगों पर आ जाती है। कानून कहता है कि ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वे उस आदेश को माने और शांति से वहां से हट जाएं। पर क्या हो अगर लोग आदेश को न माने, अगर वो हटने से इनकार कर दें? यहीं से बल प्रयोग की बात शुरू होती है। लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है। इसके लिए भी एक तयशुदा प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही होगा। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। स्टेप 1, आदेश दिया जाता है। स्टेप 2, लोग आदेश नहीं मानते या साफ साफ दिखाते हैं कि वो नहीं हटेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी आता है स्टेप 3, जब अधिकारी बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेप 4 ये भी कहता है कि वे लोगों को गिरफ्तार करने में किसी की भी मदद ले सकते हैं। यहां एक और खास बात है, कानून एक शब्द का इस्तेमाल करता है, सिविल फोर्स, यानी नागरिक बल। इसका मतलब है कि भीड़ को हटाने के लिए जो बल इस्तेमाल होगा वो बिना हथियारों वाला होना चाहिए, जैसे कि लाठीचार्ज या पानी की बौछार, लेकिन बंदूकें नहीं। तो सिविल फोर्स का इस्तेमाल हो तो सकता है, लेकिन क्या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से इसका फैसला ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक बहुत जरूरी नंबर सामने आता है, एक संख्या जो सब कुछ तय करती है, और वो है 3। जी हां, 3। ये 3 वो जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना बल प्रयोग से पहले लाजमी है। इन्हें एक तरह का सेफ्टी लॉक समझ सकते हैं, ताकि ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो ये रही वो 3 शर्तें। पहली, जमा हुई भीड़ का गैर कानूनी होना जरूरी है। दूसरी, उस भीड़ को एक अधिकृत अधिकारी द्वारा हटने का आदेश दिया जा चुका हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, लोगों ने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया हो। मतलब ये बात एकदम साफ है, जब तक ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, तब तक सिविल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से एक भी शर्त गायब है तो बल का इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ये कानून अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट नहीं देता। उन्हें एक तय कानूनी प्रक्रिया का, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करना ही होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कानूनी प्रक्रिया समाज में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की आज़ादी के बीच एक सही संतुलन बनाती है, या ये किसी एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।